एक मिशन के तहत एक स्कूल के प्लेग्राउंड की खुदाई की जाती है और वहाँ पर 200 से 250 बच्चों के कंकाल मिलते हैं। इनमें से सबसे छोटा जो कंकाल था, दफन करने के वक्त उस बच्चे की उम्र महज 3 साल की रही होगी। खुदाई के दौरान उस सामूहिक कब्र के मिलने के बाद पूरा देश हिल गया था। यह घटना किस देश की है, यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्राइम, हॉरर स्टोरीज या मर्डर मिस्ट्रीज वगैरह देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम रेगुलर ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह कनाडा में हुई एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। कुछ साल पहले कनाडा के एक स्कूल जिसका नाम इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल है, जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में पड़ता है, वहाँ पर रिसर्च का कोई काम चल रहा था। उस रिसर्च के काम के दौरान ज़मीन की खुदाई की जाती है और इसी खुदाई के दौरान तकरीबन 200 से 250 बच्चों के कंकाल मिलते हैं जो 50 से 100 साल पहले बाद दफन कर दिए गए थे। इनमें से एक कंकाल तो केवल एक 3 साल के बच्चे का था। यह सब बच्चे कोई और नहीं बल्कि वहीं के स्कूलों में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चे थे जो कनाडा के ही मूल निवासी थे। स्टोरी को शुरू से समझने के लिए आपको हिस्ट्री में कुछ पीछे जाना पड़ेगा। कनाडा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है जो काफ़ी विकसित है। मानव अधिकारों की अगर बात की जाए तो कनाडा का नाम काफ़ी ऊपर आता है। फिर भी इस देश में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, पूरे यूरोप को शर्मसार कर दिया था। 16वीं शताब्दी में यूरोपियन देश अपने अपने लोगों को भेजकर नई जमीन और संसाधन जुटाने के काम में लग गए थे। इसी कड़ी के तहत ब्रिटेन और फ्रांस के लोग कनाडा भी पहुंचे थे। दोनों देशों में कनाडा पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो जाती है। फाइनली ब्रिटेन कनाडा को जीतने में कामयाब हो जाता है और वहाँ पर ब्रिटिश राज कायम हो जाता है। कनाडा ब्रिटेन की एक कॉलोनी बन जाता है। भारत में भी ब्रिटिश राज रहा है तो आप सब जानते ही होंगे कि जिस देश पर अंग्रेजों ने राज किया वहाँ के मूल निवासियों को सभ्य बनाने के नाम पर किस तरीके से उन्होंने शोषण किया, यही सब कनाडा में भी किया गया। 1880 में ब्रिटिश राज के दौरान कनाडा में कुछ बोर्डिंग स्कूल्स की स्थापना की जाती है जहाँ पर वहाँ के मूल निवासियों के बच्चों को पकड़कर लाया जाता था। ईसाई मिशनरियों के द्वारा उन्हें अंग्रेजी सिखाने और सभ्य बनाने के नाम पर जुल्म किया जाता था। इन स्कूलों का पूरा मैनेजमेंट कैथोलिक चर्च के हाथों में होता था। वही सारी नीतियाँ बनाते थे, सारी प्लानिंग करते थे। दरअसल इन सब के पीछे चर्च और ईसाई मिशनरियों का मकसद वहाँ के लोगों को सभ्य बनाना नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी में ढालना था। स्कूलों में अंग्रेजी सिखाने के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर उन बच्चों को क्रिश्चियनिटी के तौर तरीके सिखाए जाते थे। उन्हें उनकी मूल भाषा यानी कि नेटिव लैंग्वेज बोलने का कोई अधिकार नहीं होता था, ना ही किसी तरीके की कस्टम्स या रिचुअल्स फॉलो करने की कोई आज़ादी होती थी। अगर कोई बच्चा ऐसा करने की कोशिश भी करता तो उसे मारा पीटा जाता था, मानसिक तौर पर, यहाँ तक कि फिजिकली भी असोल्ट किया जाता था। एक डेटा के अकॉर्डिंग तकरीबन 1.5 लाख आदिवासी बच्चों को इस तरीके के बोर्डिंग स्कूल में कैदी बनाकर रखा गया था। कई महीनों तक उन्हें अपने घर जाने की आज़ादी नहीं होती थी, ना ही उनके माँ बाप को उनसे मिलने दिया जाता था। इन बच्चों का बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ क्रिश्चियनिटी के तहत कराया जाता था। ईसाई पादरी और नन उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट करते थे। उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता था, खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता था, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं दिए जाते थे और तरह तरह से टॉर्चर किया जाता था। इन 1.5 लाख बच्चों में से तकरीबन 6,000 बच्चे तो ऐसे थे जो स्कूल में आने के बाद कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देख पाए, कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाए। यह बच्चे कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए, इनके पेरेंट्स को कभी भी पता नहीं चल पाया। इन बोर्डिंग स्कूल्स में सबसे बड़ा स्कूल था ब्रिटिश कोलंबिया का इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल। इसी की बिल्डिंग में रिसर्च का काम चल रहा था और यहीं पर पेनिट्रेटिंग रडार के इशारे पर ज़मीन की खुदाई की जाती है। दरअसल पेनिट्रेटिंग रडार एक ऐसी मशीन होती है जो ज़मीन में दबी हुई चीज़ों के बारे में बताती है। जब यहाँ के प्लेग्राउंड पर जाने के बाद इस रडार ने इशारा किया तो यहाँ के प्लेग्राउंड की खुदाई की जाती है जहाँ तकरीबन 200 से 250 बच्चों के कंकाल मिले। उसके बाद इस खुदाई के काम को बंद कर दिया गया था। मशीन एम टूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ की ज़मीन में और भी ज़्यादा कंकाल दबे हुए थे, पर वहाँ की सरकार के अकॉर्डिंग अब इन चीज़ों को ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं था। यह सब तकरीबन 90 सालों तक चलता रहा। 1978 में जब कनाडा एक संप्रभु देश बना
तो इन सब स्कूलों का कंट्रोल वहाँ की सरकार ने कैथोलिक चर्च से अपने हाथों में ले लिया और धीरे धीरे करके इन स्कूलों को बंद कर दिया गया। वहाँ के स्कूलों में से निकले हुए कुछ सर्वाइवर आज भी जिंदा हैं। उनकी बताई गई बातों के अकॉर्डिंग कई बार तो ऐसा हुआ कि किसी बच्चे के उसके क्लासमेट्स के द्वारा ही उसकी कब्र खुदवाई जाती थी। उस वक्त नन और पादरियों के द्वारा की गई इस हैवानियत को समझने की कोशिश कीजिए, जिसके कारण 3 साल 5 साल के बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया गया और मरने के बाद उन्हें ऐसी गुमनाम जगहों पर दफन कर दिया जाता था जहां कोई ना पहुंच पाए। उनके पेरेंट्स को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। ऐसा नहीं है कि अपर लेवल मैनेजमेंट या सरकार को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सब कुछ जानते हुए भी यह सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा था। किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। जब ये चीज़ें सामने आई तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में माफ़ी मांगते हुए कहा कि यह सब कनाडा के इतिहास में एक काला धब्बा है जिसे कभी हटाया नहीं जा सकता। 2007 में इसके लिए एक कमीशन बनाया जाता है जिसने आगे की रिसर्च की और उसके बाद उन परिवारों के लिए 1200 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। पोप फ्रांसिस से भी इस घटना के लिए माफ़ी मांगने को कहा गया, पर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बहुत सारे ऐसे किस्से और स्टोरीज हैं जो सामने आए जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप उठती है, और बहुत सारे किस्से और स्टोरीज ऐसी हैं जो कभी भी सामने नहीं आ पाई, अंधेरे की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह काम 90 सालों तक चलने के बाद 1980 के आसपास कनाडा की सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। 215 बच्चों के कंकाल तो बरामद किए गए थे, पर कितने ही बच्चों के कंकाल दफन रह गए इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। खैर, इस स्टोरी के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।